आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल के ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं। हमारे पास ये एक डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस हैं। कुछ जगह है जहाँ पर आपको फिल करना है सब्जेक्ट, हिंदी ही सब्जेक्ट फिल करना है, बट वो ब्लैंक रखा गया है। एंड कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पर आपको इसको मर्ज एंड सेंटर करना है। मतलब बेसिकली ये 3 कॉलम एंड 2 रो को सिंगल सेल बनाया गया है, इसको भी हमें ठीक करना है। तो आपका खुद का भी डेटा हो सकता है। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के क्लास एंड सब्जेक्ट के बेसिस पर ये ट्रिक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो एरिया हमारा मर्ज किया गया है, इसको मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा से क्लिक करेंगे। तो जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये पहले जैसा हो जाता है। फिर इसके बाद हम जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कॉलम में सब्जेक्ट हमारे पास है जो कि ब्लैंक है। यहाँ पर हमें ये पूरे इस एरिया पे पूरा हिंदी फिल करना है, यहाँ पे मैथ्स फिल करना है, यहाँ पे साइंस फिल करना है। मतलब एरिया मेरा जो है, जो नहीं फिल किए गए हैं सब्जेक्ट, वो फिल करना है। तो सबसे पहले जो मेरा ए है, इसको मैंने कोई भी एक नेम दे दिया। फिर मैं वापस से ये कॉलम सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर। एंड अब हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन पर जाने पर हम लोग स्पेशल पे जाएंगे। हमें ब्लैंक एरिया सेलेक्ट करना है, तो हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ओके क्लिक करेंगे। तो जितने भी ब्लैंक एरिया हैं वो सेलेक्ट हो गए। अब जैसे ब्लैंक एरिया सेलेक्ट होते हैं, हमें यहाँ पर एड्रेस फार्मूला बार के अंदर यहाँ पर क्लिक करके इक्वल टू देना है। इक्वल टू, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ऊपर का, जैसे ये ए है, इसके नीचे भी ए फिल हो जाए। हिंदी है, हिंदी के नीचे हिंदी फिल हो जाए। तो अगर हम ऊपर की वैल्यू नीचे फिल करना चाहते हैं, इसको हम लोग फिल डाउन बोलते हैं। तो फिल डाउन अगर करना है तो हमें ऊपर वाले सेल का जो रो एंड कॉलम है वो देना होता है। तो ऊपर वाले सेल का A1 है। अगर हम ए का देखें तो इसका कॉलम ए है, रो 1 है। तो यहाँ पर A1 हम लोग फिल कर रहे हैं। और ये चीज़ अगर हम फिल कर रहे हैं तो रेफरेंस हमने कहीं ना कहीं इस ए का दिया, लेकिन हमें हर जगह पे फिल करना है जितनी भी जगह पे सेलेक्टेड है। तो हम लोग कंट्रोल दबाकर एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस एंटर, तो आप देखोगे सारे के सारी जगह पर जो ऊपर की वैल्यू थी हिंदी, वो फिल हो गई है। बट अगर यही चीज़ अगर हमने यहाँ पर इसकी जगह पर अगर मैं A3 दे देता हूँ, A3 का मतलब सब्जेक्ट, नीचे वाली वैल्यू को हम फिल कर रहे हैं। तो अब अगर मैं कंट्रोल एंटर फिल करूँगा तो आप देखिए नीचे वाली, मतलब मैथ्स के ऊपर मैथ्स फिल हो जाएगा। जो ब्लैंक एरिया ऊपर था उन पे मैथ्स फिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल अप एंड फिल डाउन। तो अभी हमें फिल डाउन चाहिए तो मैं फिल डाउन कर रहा हूँ। अब जैसे ये फिल डाउन हो गया, अब देखोगे आप यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं। तो हमें ब्लैंक को रिमूव करना है। अब ब्लैंक रिमूव करने से पहले हमें इस कॉलम को, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूला लगे हुए हैं। तो इसको हमें कॉपी करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करना है एंड इसको पेस्ट बाय वैल्यू करना है। तो पेस्ट बाय वैल्यू करने से फॉर्मूला रिमूव हो जाता है। आपका ये एक नॉर्मल वैल्यू होता है। अब जब ये नॉर्मल वैल्यू हो जाता है, देन आपको इस पूरे रो को सेलेक्ट करना है, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एंड एल प्रेस करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग करना, फिल्टर करना। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा। ड्रॉप डाउन में जैसे मैं इस वाले सेल में नेम के मुझे ब्लैंक को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरे ब्लैंक एरिया है जो नेम में थे, नेम के बेसिस पर मुझे ब्लैंक सेलेक्ट करना है। और फिर मैंने यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग किया, तो जितने भी रोज थे ब्लैंक वाले वो सेलेक्ट हो गए। मुझे राइट क्लिक करके डिलीट रो पे प्रेस करना है, या फिर आप कंट्रोल माइनस भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं डिलीट रो प्रेस कर रहा हूँ एंड अगेन फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर रिमूव कर देंगे। तो आप देखोगे आपके जितने भी ब्लैंक रोज थे वो डिलीट हो गए। ब्लैंक कॉलम्स को रिमूव करना है, तो ड्रैग करके इन कॉलम को सेलेक्ट किया हमने और डिलीट कर दिया। तो ये एक नॉर्मल आपका डेटा पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए, जो आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए।